हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों अब लगातार हिस्ट्री की क्लास लाता रहूंगा और ये हिस्ट्री की क्लास जे टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सल्तनत काल का दूसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले सल्तनत काल का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक करने का प्रयास कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कहता है? कहता है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, यदि आपसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यह पहले गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान भी बन गया। इसने किसे अपनी राजधानी बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, कुतुब मीनार की पहली मंजिल ही बनवा पाया था, किसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद ठीक है, इल्तुतमिश 3 मंजिल और बनाता है, और 5वीं मंजिल, ठीक है, 5वीं मंजिल कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक बनाता है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लिया जाए तो ये 1206 से 1210 तक शासन किया था। 1210 में उसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? लाहौर में चौगान खेलते हुए। ठीक है, चौगान क्या है? घोड़े पर पोलो का एक रूप है। ठीक है, इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी, घोड़े से गिरकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, बिल्कुल सही सुमेलित है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? मलिक फिरोज था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, तुगलक वंश का गियासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का मुबारक सैयद। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश का संस्थापक मलिक फिरोज नहीं, जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था। खिलजी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके शासकों में, प्रमुख शासकों में जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, और मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना।
नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? अलाउद्दीन खिलजी, दारा शिकोह, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाने वाला सवाल है। तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन करता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। सिकंदर लोदी की बात कर ले जाए तो लोदी वंश का दूसरा शासक था, लोदी वंश का दूसरा शासक था, और इसका बचपन का क्या नाम था? निजाम खान। उसके पिता का नाम बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद ही वह सुल्तान बना। गले की बीमारी थी उसको, इसी कारण 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, इनाम भूमि क्या थी? पेंशन भूमि, विद्वानों और संतों को दी गई भूमि, वेतन के बदले दी गई भूमि, या धार्मिक कार्य के लिए दी गई भूमि? इनाम भूमि क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्वानों और संतों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इनाम भूमि कहलाती थी। ठीक है, इनाम भूमि किसी शासक या रियासत द्वारा असाधारण सेवा के लिए दी जाने वाली भूमि थी। इसे अनुदान या उपहार के रूप में दिया जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक सल्तनत पर शासन किया था? 1320 से 1413, 1320 से 1412, 1320 से 1425, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था दोस्तों? 1320 से लेके 1414 तक शासन किया था। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी था, और इसी को हराकर बाबर जो है 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, किसकी स्थापना करता है? मुगल वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक ने कराया था। तुगलकाबाद किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक गियासुद्दीन ने कराया था। गियासुद्दीन ने कराया था, कब कराया था? 1321 में। किस लिए कराया गया था? मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए कराया गया था। ठीक है, और उन्होंने अपनी इसे राजधानी के रूप में बनाया था। किले के पास ही आपको गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है, और यह लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनाया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? मजलिस-ए खलवत कहा जाता था, है ना। क्या कहा जाता था? मजलिस-ए खलवत कहा जाता था। मजलिस-ए खलवत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की एक केंद्रीय शासन संस्था थी, व्यवस्था थी, और सुल्तान राज्य के सभी अहम मामलों पर चर्चा के लिए मजलिस-ए खलवत या मजलिस-ए आम का आयोजन करता था। इस बैठक में सुल्तान के अत्यंत विश्वास पात्र और उच्च अधिकारी ही शामिल हो पाते थे। नेक्स्ट सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के शासकों ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? तो गुलाम वंश के शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश था, बता चुका हूं। ठीक है, इसे ममलुक वंश भी कहा जाता है। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गोरी का गुलाम था, बता चुका हूं। गुलाम वंश का समय कार्यकाल क्या है? 1206 से 1209 ईस्वी तक गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह,
इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन और शमसुद्दीन कैमूर थे। ठीक है। गुलाम वंश का अंत 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने तिमुरिद की हत्या करके की थी और इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया था? तो लगान के रूप में 1/2 यानी 50% वसूल किया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत प्रकार के कर लगाए थे। इनमें कर है जजिया कर। अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया। हालांकि महिलाओं से, बच्चों से, मानसिक विकार या बौद्धिक विकलांग लोगों से ये जजिया कर नहीं लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और कर लगाया घरों पर, घराई कर। और चराई कर किस पर लगाया गया था? घास के मैदानों पर। हम्स आप जानते हैं लूट का धन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से युद्ध की लूट का पारंपरिक 1/5 हिस्सा के बजाय 4/5 हिस्सा मांगा था। ठीक है, 4/5 हिस्सा लेता था। अब भू राजस्व बता चुका हूं, भू राजस्व 50% लेता था। नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ठीक है, सिकंदर लोधी दूसरा शासक था। ठीक है, और आपका इब्राहिम लोधी तीसरा शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोधी तीसरा शासक था। ठीक है ना। चलिए, लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था और यह अफगान मूल का था। ठीक है, इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। 1451 में सैयद वंश के अंतिम राजा ने इसकी जगह ले ली। और लोधी वंश कब से कब तक रहा था? 1451 से 1526 तक। ठीक है, सैयद वंश के बाद बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था। नेक्स्ट क्या कहता है? दिल्ली सूफी संतों में कौन सुल्तान गियासुद्दीन का समकालीन था जिसे उसके संबंध अच्छे नहीं थे? तो गियासुद्दीन तुगलक के संबंध किन से अच्छे नहीं थे? सही आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया से इसके संबंध अच्छे नहीं थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निजामुद्दीन औलिया का बात कर लिया जाए, 1238 में इनका जन्म होता है बदायूं उत्तर प्रदेश में। और इनके गुरु कौन थे? बाबा फरीद। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में कौन असत्य है? दीवाने बंदगान दास विभाग था, बिल्कुल सही है। दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग था, ये भी सही है। दीवाने रिसालत, ये यहाँ पर सैनिक विभाग नहीं था। सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। दीवाने अर्ज कहा जाता था। अर्ज, दीवाने अर्ज कहा जाता था। और दीवाने रिसालत किसे कहा जाता था? ये विदेशी मामलों से संबंधित विभाग था। ठीक है, विदेशी मामलों से संबंधित था। ठीक है ना। और दीवाने वकूफ क्या था? आय व्यय के देख रेख करने वाला विभाग था। ठीक है ना। दीवाने रिसालत क्या था? विदेशी मामलों से जुड़ा विभाग था। दीवाने रिसालत की शुरुआत किसने की थी? दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने इसकी शुरुआत की थी। इस विभाग का काम क्या था? विदेशों से पत्र व्यवहार करना और विदेशों से आने जाने वाले राजदूतों की देखभाल करना। ठीक है। नेक्स्ट है दीवानी इस्तिहाक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी या किससे संबंधित था? ये पेंशन विभाग था। ठीक है, कौन सा विभाग था? ये पेंशन विभाग था। दीवानी इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था और भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह पेंशन विभाग कहा जाता था। नेक्स्ट है, लाइक करते चलिएगा दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो। सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा जजिया कर की वसूली की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर की वसूली की गई थी।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जजिया कर कैसा कर था? धार्मिक कर था और इसे गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने इसे लगाया था। अकबर ने 1579 में इसे जजिया कर को खत्म कर दिया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लागू किया था। जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति माँ हिंदू माँ से हुई? आंसर इज द ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1308 में हुआ था। 1351 से 1388 तक उसका शासनकाल रहा था। उसने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और सिपा सलार रज्जब का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 23 मार्च 1351 को हुआ था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ था, ठीक है, इसी समय। और पुनः राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था अगस्त 1351 में। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्ज माफ कर दिए थे। दोस्तों, इतिहास का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन को आएगी, इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में और दिल्ली सल्तनत के तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हो गया। माटी अलगाने के लिए बुला रही है ये सरिता। कहाँ? हले बोला नहीं कमेंट लगा देना।